हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लाया हूं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और पूरे जो टफ वर्ड हैं, जो कठिन वर्ड हैं, उनका मैं आपका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है और उसको ही बहुत अच्छी तरह से बताऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों। और जितने भी ग्रामर रूल लगे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उन सबको बताऊंगा। और सेंटेक्स में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका फुल डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप यदि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, आपको ग्रामर नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग हुआ, ग्रामर हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, द लैम्प ऑफ द डिटर्मिनेशन। लैम्प मीन्स क्या होता है, दीपक यानी प्रकाश। ठीक है, ये लैम्प है, इसको दीपक बोलते हैं। ऑफ मतलब का, के की, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प। क्या होता है, दृढ़ संकल्प। तो इसका अर्थ क्या होगा, दृढ़ संकल्प। इंग्लिश में उल्टा चलते हैं ना हम लोग, उल्टा निकलता है अर्थ, यानी दृढ़ संकल्प का दीपक, दृढ़ संकल्प का दीपक। ठीक है, तो इसी पे ये बात कही गई है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इन अ रिमोट विलेज, इन अ रिमोट विलेज। रिमोट मीन्स क्या होता है, दूरस्थ। रिमोट मीन्स क्या होता है, दूरस्थ। तो इन अ रिमोट विलेज, इन मतलब में होता है, क्यों, अ मतलब एक, रिमोट मतलब दूरस्थ, विलेज मतलब गांव, एक दूरस्थ गांव में। ओके, नेस्टल्ड बिटवीन द माउंटेन्स देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड अर्जुन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नेस्टल्ड मीन्स होता है बसा हुआ। क्या होता है, बसा। नेस्ट मीन्स होता है बसना, और नेस्टल्ड मीन्स होता है बसा हुआ। ठीक है, बसा हुआ। तो इन अ रिमोट विलेज, इन मतलब में, और रिमोट मतलब दूरस्थ, विलेज में गांव, एक दूरस्थ गांव में बसा हुआ, बिटवीन द माउंटेन्स, माउंटेन बिटवीन मतलब के बीच में, और माउंटेन्स में पहाड़ों। ठीक है, यानी इसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, यानी पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। देखिए इंग्लिश से पीछे तरफ निकलता है ना, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक दूरस्थ गांव, एक दूरस्थ गांव में, एक दूरस्थ गांव में, पहाड़ों के बीच में, माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में, नेस्टर में बसा हुआ, रिमोट विलेज, दूरस्थ गांव में, एक दूरस्थ गांव में, देयर लिव्ड रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लिव का सेकेंड लिव्ड होता है। देयर लिव्ड रहता था अ बॉय एक लड़का, नेम्ड अर्जुन, अर्जुन नाम का, अर्जुन नाम का लड़का रहता था। हिज फैमिली उसका परिवार, वाज मतलब था, थी, था थी होता ना, पुअर गरीब, उसका परिवार कैसा था भाई, गरीब था। एंड लाइफ वाज, और जीवन, उसका जो जीवन था, वाज मतलब था, फुल ऑफ हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मीन्स होता है कठिनाइयाँ, कष्टों। लाइफ का था, एंड लाइफ वाज फुल ऑफ हार्डशिप्स। लाइफ जो, लाइफ जीवन मतलब उसका जीवन, लाइफ वाज फुल, वाज मतलब था, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ हार्डशिप्स मतलब कष्टों से भरा हुआ था। बट, बट मतलब लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, अर्जुन हैड एन अनवेयरिंग ड्रीम। देखिए, हैड का यूज कहाँ होता है, अगर हैड के बाद कोई क्रिया नहीं आई है, कोई क्रिया, कोई ऑब्जेक्ट आया है, कोई नाउन आया है, तो इसका अर्थ होता है के पास था, उसके पास था, पास था। ठीक है, तो अर्जुन हैड एन, यानी अर्जुन के पास था, एन एक, अनवेयरिंग, अनवेयरिंग ड्रीम मतलब अनवेयरिंग में होता अडिग, कभी ना मतलब अटल, ड्रीम सपना मतलब। बट लेकिन अर्जुन हैड एन, लेकिन अर्जुन के पास था एक अनवेयरिंग
एक अडिग सपना, एक अडिग सपना था। ही वॉन्टेड टू बिकम, चूंकि वो गरीब लड़का था इसलिए अपने लिए वो अडिग सपना रखा था। ही वॉन्टेड टू बिकम, ही वांट लिखा, वांटेड लिखा, वर्ब का सेकंड, वांट में चाहना, वांट में चाहता था, टू बिकम बनना, वह बनना चाहता था अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। ठीक है। एंड और इन्वेंट, इन्वेंट मतलब होता है आविष्कारक, आविष्कार करना। ओके। और आविष्कार करना चाहता था समथिंग, कुछ, दैट की या जो, कुड हेल्प, जो कुड, कैन कुड में सकना सकते के लिए होता कि नहीं, सकना सकते के लिए, जो कर सके हेल्प मदद, फार्मर्स, फार्मर्स किसानों की। ठीक है। यानी ही वांटेड, वह चाहता था, टू बिकम बनना, अ साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट, एन इन्वेंट और आविष्कार करना चाहता था, बनाना चाहता था समथिंग, कुछ चीज़ें, दैट जो, कुड हेल्प, जो सहायता कर सकें फार्मर्स, किसानों की। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक अ आया है, यहाँ पर एन आया है। देखिए, ये जो आने वाला नाउन होता है ना, उसके पहले लगता है अगर वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एन और अ दोनों का अर्थ एक होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सिंगुलर के लिए होता है। लेकिन एन का यूज कहाँ होता है, अगर कोई वर्ड हिंदी वर्णमाला के अ और अह, मतलब अगर स्वरों का उच्चारण करे, प्रोनाउंसिएशन करे, तो उनके पहले, जैसे अनवेयरिंग और है ना, अनवेयरिंग, अनवेयरिंग आ रहा है, अनवेयरिंग, जैसे अम्ब्रेला बोलते हैं अम्ब्रेला, तो इसी तरह अनवेयरिंग आ रहा है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ये वाविल का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है इसलिए एन लगेगा। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट में स बोल रहे हैं, स साइंटिस्ट में, इसलिए ये कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो उसके पहले हम अ लगाएंगे। तो पूरे ग्रामर को मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। अर्जुन वॉक्ड, अर्जुन वॉक मीन्स चलना या टहलना। ठीक है। अर्जुन वॉक्ड मतलब चला, सेकेंड फॉर्म है ना, ये पास्ट डिफरेंट में है, चला 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, एवरी डे प्रत्येक दिन, प्रतिदिन चला। टू रीच, रीच मतलब पहुंचने के लिए, टू रीच लगा, 2+V1 उद्देश्य बताता है, क्या बताता है, उद्देश्य, इसी को इन्फिनिटिव बोलते हैं ग्रामर में, 2+V1। ठीक है। तो एवरी डे प्रतिदिन चला, टू रीच द गवर्नमेंट स्कूल, टू रीच मतलब पहुंचने के लिए, कहाँ पर, द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय पहुंचने के लिए वो प्रत्येक दिन कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर्स। ही स्टडीड, वह पढ़ा, वह पढ़ता था। देखिए, स्टडी मतलब पढ़ना होगा, तो स्टडी में पढ़ता था, अंडर के नीचे, ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग में से होता है टिमटिमाना, फ्लिकरिंग में टिमटिमाते हुए। ओके। एक टिमटिमाते हुए लैंप मतलब दीपक के नीचे, अंडर मतलब के नीचे होता ना, तो स्टडीड वो पढ़ता था, अंडर के नीचे, अ फ्लिकरिंग लैंप, एक टिमटिमाते हुए लैंप के नीचे। बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वॉज, क्योंकि, देखिए देयर का यूज किसी चीज़ में कोई चीज़ हो तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है। तो देयर वॉज नो, नहीं था, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, तो देयर मतलब वहाँ नहीं था, देयर वॉज नो, वहाँ नहीं था, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, इन हिज हाउस, उसके घर में, उसके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी विद्युत नहीं थी, लाइट नहीं था, इन हिज हाउस, के घर में। मेनी टाइम्स, कई बार, कई बार, ही वह, फील का क्या होगा, फेल्ट, उसने कई बार महसूस किया, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड में से होता है, एग्जॉस्ट में से थकना, एग्जॉस्ट थका हुआ, उसने कई बार थका हुआ महसूस किया, कई बार, बट लेकिन, हिज उसका, डिटर्मिनेशन लेकिन उसका उसका जो दृढ़ संकल्प है, नेवर कभी नहीं, वेवर्ड, वेवर्ड में से होता है टूटना। ओके। टूटा, लेकिन उसका सब डिटर्मिनेशन कभी नहीं टूटा, कई बार वो थका, परेशान हुआ, लेकिन अपना वो सपना नहीं तोड़ा। ठीक है। अरे बस समझ में।
तो जितने भी टफ वर्ड है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, वन डे, एक दिन, हिज टीचर, उसके अध्यापक ने, अनाउंस, देखिए ये भी वर्ब को सेकंड फॉर्म पास्ट में गया, पास्ट में। अनाउंस में से होता है घोषणा करना, अनाउंस में तो घोषणा किया, उसके अध्यापक ने घोषणा किया अ साइंस कंपटीशन, साइंस कंपटीशन प्रतियोगिता होता है, प्रतियोगिता है, देखिए गलत लिखा, प्रतियोगिता। तो उसके अध्यापक ने एक वैज्ञानिक प्रतियोगिता घोषित की, अनाउंस की। अर्जुन डिसाइडेड, देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, डिसाइड मतलब निर्णय किया, उसने निर्णय किया टू पार्टिसिपेट। अब देखिए टू पार्टिसिपेट मतलब क्या है, ये उद्देश्य होता है, 2+V1 बताया था ना, 2+V1, ये इन्फिनिटिव किसी चीज़ को करने के लिए। तो अर्जुन डिसाइड किया टू पार्टिसिपेट, यानी भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ही हैड नो मेमोरी, ही हैड नो मनी, सॉरी, ओके, ही हैड नो मनी। अब देखिए हैड के बाद यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, तो इसका अर्थ मतलब उसके पास था या थी के लिए किया जाता है। तो ही हैड नो मनी, उसके पास नो नहीं था, मनी पैसा, फॉर बुक्स किताबों के लिए, और मॉडल्स के लिए, ठीक है, यानी मॉडल्स के लिए और किताबों के लिए उसके पास पैसा, नो मनी, नहीं था। सो इसलिए वह यूज्ड, यूज मतलब प्रयोग करना, यूज ने प्रयोग किया, उसने प्रयोग किया वेस्ट मटेरियल, यानी खराब सामानों को, मटेरियल्स, टू मेक अ प्रोजेक्ट, टू मेक मतलब बनाने के लिए, प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पीपल, लोग, लॉफ्ट एट, लॉफ मिस हंसना होता, लॉफ्ट एट मिस होता है किसी के ऊपर, तो पीपल लोग हंसने लगे, हिम उसके ऊपर। कॉलिंग हिज आइडियाज फुलिश, कॉलिंग, कॉल मतलब होता है पुकारना, अकल पुकारते हुए, क्या पुकारते हुए लोग हंसने लगे, हिज आइडियाज उसके विचारों को, फुलिश मूर्खतापूर्ण, यानी लोग कहते नहीं ये तो मूर्ख लड़का है, मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। तो कॉलिंग हिज आइडियाज, उसके आइडियाज को मूर्खतापूर्ण बताते हुए क्या करने लगे, ठीक है, क्या करने लगे, लाफ्ट करने लगे, हंसने लगे। ओके दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। वन डे, ऑन द डे ऑफ कंपटीशन, ऑन द डे ऑफ कंपटीशन यानी कंपटीशन के दिन, हो गया कंपटीशन, ऑन द डे मतलब किसी दिन पर, किसके, प्रतियोगिता के दिन। अर्जुन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली में तो होता है आत्मविश्वास पूर्वक, यानी आत्मविश्वास से भरे, यानी आत्मविश्वास से भरपूर, प्रेजेंटेड, प्रेजेंट मतलब होता प्रस्तुत करना, प्रेजेंट में प्रस्तुत किया, उसने प्रस्तुत किया हिज आइडियाज, हिज आइडिया अपने विचार को, ऑफ अ लो कॉस्ट, कितने के, लो कॉस्ट बहुत ही कम कीमत के, इरिगेशन सिस्टम मतलब सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई, सिस्टम मतलब होता तंत्र या पद्धति, यानी खेतों में सिंचाई करने के लिए, जो खेतों किसानों के लिए काम करना चाहता था, आविष्कार करना चाहता था, तो उसने क्या किया, इरिगेशन सिस्टम की ओर लो कॉस्ट में अपनी आइडिया को शो किया, प्रेजेंट किया, ठीक है, यानी अर्जुन कॉन्फिडेंटली, अर्जुन आत्मविश्वास पूर्वक प्रेजेंट प्रस्तुत किया हिज आइडियाज, अपने विचारों को, ऑफ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में, इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई पद्धति को, दैट जो, कुड सेव, कुड मतलब सकना शक्ति, जो से बचा सकती हैं क्या, वाटर को, एंड और, इंक्रीज मतलब होता बढ़ाना, तो बढ़ा सकती हैं, क्रॉप फसलों को, एल्ड अनाज, यानी फसल अनाज या संसाधनों को क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं ये। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए पहले आप, अर्जुन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेड हिज आइडिया, अर्जुन अपने विचारों को प्रस्तुत किया, ऑफ लो कॉस्ट, हो गया एक बहुत ही कम कीमत के, इरिगेशन सिस्टम सिंचाई तंत्र को, दैट कुड सेव जो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वाटर को, पानी को, एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स और फसल के खाद्यान्न को, अनाजों को, यील्ड मतलब अनाज खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज बढ़ाना। देखिए यहाँ कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है भाई, कुड के साथ वर्ब का क्या होता है वर्ब, अगर कुड भी लिखा होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, ठीक है, अगर कुड लिखा है सिर्फ
तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो कुड सेव वाटर एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, यानी पानी को बचा सकता है। और यही देखिए सेव और इंक्रीज दोनों कुड से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ दोनों, क्योंकि दोनों वर्ब हैं और यहाँ वर्ब से जुड़ा हुआ है एंड कंजक्शन। द जजेस वर सरप्राइज्ड, यानी जजेस क्या थे? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थे। जजेस मतलब न्यायाधीश लोग जो जज करना थे। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, वर मतलब थे आश्चर्यचकित थे। बाई मतलब से हिज क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता से, रचनात्मकता से बहुत ही आश्चर्यचकित थे। एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, और उसकी गहरे समझ को लेकर के, डीप अंडरस्टैंडिंग, उसकी गहरी समझ को लेकर के काफ़ी आश्चर्यचकित थे। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन वन द फर्स्ट प्राइज। विन का सेकेंड फॉर्म होता है वन। ठीक है, ये वन, अर्जुन जीता द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज ही वॉज गिवन, देखिए ये वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में जाएगा। क्या जाएगा? पैसिव में। ही वॉज, उसे दिया गया, उसे दिया गया अ स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप दिया गया, मतलब स्कॉलरशिप छूट दी गई टू स्टडी, पढ़ने के लिए, इन द बेस्ट साइंस स्कूल, इन द बेस्ट सबसे अच्छे साइंस स्कूल में, इन द सिटी शहर के सबसे अच्छे साइंटिस्ट स्कूल में पढ़ने के लिए क्या किया गया? स्कॉलरशिप दिया गया। ईयर्स पास्ट, सालों बीत गए। एंड ही वर्कड, वह वर्कड टायरलेसली, टायरलेस में उसका निरंतर, बिना थके हुए। ठीक है, तो सालों बीत गए। ही वर्कड, वह काम करता है, वर्क काम करना, तो सेकंड वह काम करता रहा टायरलेसली, निरंतर बिना थके हुए, टू टर्न हिज ड्रीम्स, ओके, इनटू रियलिटी। टू टर्न मतलब बदलने के लिए, हिज ड्रीम्स मतलब अपने सपनों को, इनटू रियलिटी वास्तव में, अपने सपनों को वास्तव में बदलने के लिए निरंतर काम करता रहा। फाइनली अंततः अर्जुन इन्वेंटेड, अर्जुन ने क्या किया? आविष्कार किया, अ डिवाइस, एक डिवाइस का, एक मशीन का। ठीक है, दैट हेल्प, जो मदद करता था, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर, लाखों किसानों की, थाउजेंड्स ऑफ किसानों, फार्मर्स मतलब लाखों किसानों की। एंड रिटर्न टू हिज विलेज, और क्या हुआ? इन्वेंट कर लिया डिवाइस को और रिटर्न वापस लौटा। ठीक है, टू हिज विलेज, अपने गांव की ओर। एंड सेड, और कहा, सक्सेस इज नॉट सक्सेस इज नॉट अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, कहने की सफलता इज नॉट अबाउट, उससे संबंधित नहीं होती है, वेयर यू कम फ्रॉम, कहाँ से आप आते हैं, बट हाउ यू स्ट्रांग, बल्कि हाउ यू स्ट्रांग, कि कितना मजबूत है योर डिटर्मिनेशन, आपकी संकल्प या इच्छा शक्ति। कई लोग कहते हैं हम शहर में रहते हैं भाई, हम ज़्यादा पढ़ते हैं, हम ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। सक्सेस इज नॉट अबाउट वेयर यू कम फ्रॉम, मैंने सफलता वहाँ से डिपेंड नहीं करती है जहाँ जहाँ से आप आते हैं, बट हाउ स्ट्रॉन्ग योर डिटर्मिनेशन इज, कि कितनी आपकी दृढ़ संकल्पना है। ठीक है, तो मोरल सीख यही है, विद डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प के साथ, एंड हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ, ओके, इवन द इम्पॉसिबल, यहाँ तक, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि इम्पॉसिबल, असंभव कार्य, कैन बिकम पॉसिबल, कैन बिकम हो सकते हैं, पॉसिबल संभव, यानी असंभव भी संभव हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब दिया गया, नेक्स्ट में बसा हुआ, पॉवर्टी में गरीबी, अनाउंस में घोषणा करना, पार्टिसिपेशन में होता है भाग लेना, प्रेजेंट में भेजना, रियलिटी में वास्तविकता, उपज मतलब वही खाद्यान्न, येल्ड सरप्राइज आश्चर्यचकित, जज न्यायाधीश, और बाकी जितने भी टफ वर्ड थे दोस्तों मैंने ऊपर लिख दिया था और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को जितना पढ़ाया होगा आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसी तरह इंग्लिश नॉलेज से जुड़े इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, अपने ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए, आपको पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।